Hello everyone, welcome to the lecture on bisection method. In this lecture, we are going to solve some example using bisection method. As you know, what is bisection method I have already discussed in the previous lecture using the graph. उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह से बाइसेक्शन एक्चुअली वर्क करता है. अगर वो नहीं पता है तो आप लोग प्लीज वो वीडियो देख लेना सो दैट अगर वो आइडिया क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं तो ये एग्जाम्पल समझना ईजी हो जाता है और आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम डिफरेंट वे से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर हम अप्रोक्सीमेट मतलब सॉल्यूशन के टूवर्ड्स जाते हैं और नेसेसरी नहीं कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन आएगा तो हम नियर अबाउट सॉल्यूशन जाते हैं तो जितने जल्दी जाओगे उतना जल्दी आंसर आएगा सो समटाइम्स हमें मैक्सिमम स्टेप लगते हैं समटाइम्स हम मिनिमम इसमें निकाल सकते हैं तो वो तभी आप कर पाओगे मिनिमम में जब आपको उसका कंसेप्ट पता है सो उसको देख लेना नाउ इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और अगर आपको एप्टीट्यूड या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स के ऊपर के कुछ अदर वीडियोस भी चाहिए तो नीचे जो आइकॉन है स्वाति टिंग मैथमेटिक्स उसके ऊपर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो और ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल so you will get the notification of my next video. So let's start with our today's example. So the example is find the positive root of x cube minus x equals to 1 correct up to 4 decimal places by using bisection method. तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली रूट निकालने के लिए नहीं बोल रहे तो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होना चाहिए अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यहाँ पे पॉजिटिव रूट की बात की अब पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा कि निगेटिव रहा तो क्या होता है फिलहाल हम सिंपल सिंपल वे से देखते हैं कि हमें क्या निकालना है इसका रूट फाइंड आउट करना है ये जो इक्वेशन है इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन दैट मीन्स इट हैज 3 रूट्स अब उसमें से हमें एक रूट फाइंड आउट करना है सो हियर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन हियर इक्वेशन का रूट निकालना मतलब ऐसी एक्स की एक वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे अब ये अगर हमारा इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो इसको कौन सेटिस्फाइड करेगा ऐसा एक्स का वैल्यू जो आप लेफ्ट में पुट करोगे तो वी गेट द जीरो तो राइट लेफ्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा नाउ हियर डायरेक्ट प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है तो हमें बाइसेक्शन यूज करना है बाइसेक्शन में क्या होता है आपको इसको चेक करना पड़ेगा रूट है कि नहीं है इसके लिए हमें रिक्वायर्ड रहेगा एक फंक्शन तो ये जो टर्म है ना इसी को हम फंक्शन दिखाएंगे मतलब y इज इक्वल्स टू लिखो अदरवाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सो वी राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन अब व्हेन द रूट इज एग्जिस्ट वी नो दैट अगर हमने इसका ग्राफ निकाल लिया यहाँ पे ये वाई एक्सिस निकालने की ज़रूरत नहीं है बट अगर आप ग्राफ निकालते हो और उस ग्राफ के फंक कुछ पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आता है मतलब ये ग्राफ नीचे शो होगा इन केस एक आधे पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए ये एफ ऑफ एक्स निगेटिव आता है और किसी अदर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है पॉजिटिव मतलब ये ऊपर का पॉइंट सपोज ये एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट है दिस इज ए बी पॉइंट तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा व्हेन एक्स इज ए आवर एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव मतलब ये बिलो दिखाएगा एंड व्हेन एक्स इज बी तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा क्योंकि वाई अबोव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव है बिलो एक्स एक्सिस निगेटिव सो जब निगेटिव आ रहा है तो ये कोऑर्डिनेट नीचे हो जाएगा पॉजिटिव के टाइम पे इफ वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव देन अबोव एक्स एक्सिस ये अगर ऐसा केस मिल गया कि सम वैल्यू एक आधे पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये निगेटिव है और अदर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है तो तब हम क्या कह सकते हैं कि इस कर्व को आपको ज्वाइन करने के लिए एक्स एक्सिस से पास होना ही पड़ेगा और जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होता है वही पॉइंट कहलाता है रूट और अगर हमें पता है कि ये 2 पॉइंट एक अबोव है बिलो है तो इन दोनों पॉइंट को कैसे भी जॉइन करोगे तो हमें एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा मतलब वी गेट द 100% श्योरिटी ऑफ रूट इज एग्जिस्ट तो इसी तरह से ये जो इक्वेशन है इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पुट करके चेक करना है कि क्या फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से दो वैल्यूज देता है क्या सो सपोज हम एक सिंपल वैल्यू से स्टार्ट करते हैं सपोज वी टेक एक्स इक्वल्स टू जीरो x you can take any real number
सो अगर x का वैल्यू आप 0 लेते हैं, सो इट इज़ ए माइनस, मतलब क्या हो गया, लेस दैन 0। सो ये x इक्वल्स टू 0 पे तो लेस दैन आ गया। Now here, if we take x equals to 1, so f of 1 is equals to 1 cube is 1 minus 1 minus 1. That means यहाँ पे आंसर आ गया minus 1. बट ऑलरेडी एक निगेटिव आ चुका था तो इसका कोई यूज नहीं होगा। Now next, if we put x equals to 2, f of 2 is equals to 8 minus 2 minus 1 and it is a 5, that is a greater than 0। अब देखो ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, 1 एंड 2। अब लेटेस्ट में निगेटिव कहाँ पे आया है, 1 के ऊपर, एंड लेटेस्ट में पॉजिटिव है 2 के ऊपर। मतलब हमारा रूट हम क्या कह सकते हैं कि लाइज बिटवीन 1 एंड 2। वैसे 0 पे भी निगेटिव है और 2 पे पॉजिटिव है, तो ये भी बोल सकते हैं कि लाइज बिटवीन 0 टू 2, बट ये इंटरवल थोड़ा बड़ा है ना, तो 0 टू 2 के बीच में है और 1 टू 2 के बीच में है, तो 1 टू 2 बता दिया, इसका मतलब है 0 टू 2 के बीच में होगा ही। सो हमें लेटेस्ट वाला नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x कंसीडर करना है। सो आवर रूट इज लाइज बिटवीन 1 एंड 2, बट क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इनके बीच में है, नेसेसरी नहीं है, बट हमें फिर इंटरवल को रिड्यूस करना है। तो बाइसेक्शन क्या कहता है, अगर आपको पता है कि आपका रूट इसके इस इंटरवल के बीच में, रूट इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 1, 2, तो इस इंटरवल में अगर आपका रूट लाई कर रहा है तो इस इंटरवल का बीच का एक पॉइंट लो और वहां पे चेक करो। इससे क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा 1 से 2 ये इंटरवल है, तो हमने अगर इसके मिडल वाला पॉइंट निकाल लिया तो एग्जैक्टली मिडल में आएगा 1.5। अब 1.5 पे एक तो फंक्शन पॉजिटिव आ सकता है या फिर निगेटिव, हमें पता है हमारा माइनस ये जो 1 पे है तो फंक्शन का वैल्यू -1 है, दैट इज ए निगेटिव। तो इसके लिए तो निगेटिव है, इसके लिए पॉजिटिव है। अब जब आप 1.5 एग्जैक्टली मिडल का वैल्यू चेक करोगे तो उसके ऊपर भी फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। सपोज इन केस वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू, सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो रूट इन दोनों के बीच में लाया होगा, मतलब आपका 1 से 2 ये इंटरवल आधा हो गया। अगर ये 1.5 पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ गया तो लेटेस्ट में निगेटिव 1.5 के पास में और लेटेस्ट में पॉजिटिव है 2 के पास। सो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, मतलब पूरा इंटरवल, बड़ा सा इंटरवल हमने पूरा कंप्लीटली हाफ कर दिया। सो ये प्रोसेस मैं आपको एक टेबल के हेल्प से समझाती हूँ ताकि हम इजीली उसको वेरीफाई कर पाएंगे और आप लोग भी एग्जाम में सॉल्व करते वक्त यहाँ तक निकालने के बाद में एक वैल्यू पुटअप किया, फंक्शन निगेटिव आ गया, दूसरे वैल्यू पे पॉजिटिव, इतना मिलने के बाद में टेबल के फॉर्म में लिखोगे तो आपको भी समझना और सॉल्व करना इजी होता है। और इस मेथड को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर द कैल्सी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग कैल्सी यूज कर सकते हैं, जिनको भी ये पेपर है वो कैल्सी यूज कर सकते हो। सो कैल्सी का यूज करके ये जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है आप वेरीफाई करते जाना, तो हमें ये पता है कि हमारा रूट 1 एंड 2 के बीच में लाई हो रहा है। सो हियर वी कंसीडर a इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू मिला था हमें, that is a equals to 1, and second b equals to 2 because our root is lies between 1 comma 2। so इसके बीच में रूट है, दैट्स वाई ये फर्स्ट वैल्यू को मैंने a लेबलिंग किया है, सेकेंड को b। नेसेसरी नहीं रहता बट ये समझने के लिए कि एक को a दिया दूसरे को b। अब आपके इसके बीच का वैल्यू निकालना है, तो बीच का वैल्यू मतलब क्या होता है, उन दोनों का मीन, दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो ये वैल्यू 1 एंड 2 ईज़ी थे, इसलिए हमने इमीडिएटली बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच वाला एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, 1.5। समटाइम्स वैल्यू कुछ अलग रहते हैं, तब हमें उसका एग्जैक्टली मिडल वाला ओरली नहीं निकाल सकते, तब हमें एवरेज से ही जाना पड़ता है, एवरेज बोलो या फिर मीन। सो फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू इनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज ए 1.5। ना ये 1.5 हमारे फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन हमारा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। इसमें x के जगह पे 1.5 पुटअप कर दोगे, सो वी गेट द 0.875, दैट इज ए पॉजिटिव। अब 1 के ऊपर फंक्शन क्या था, निगेटिव, 2 के ऊपर पॉजिटिव, बट अभी लेटेस्ट में पॉजिटिव किसके पास में आ गया,
1.5 के पास में, मतलब ये जो था 1 एंड 2, इसमें ये मिडल में आ गया 1.5। ये 2 के पास में भी पॉजिटिव है, 1.5 के पास में भी पॉजिटिव है, 1 के पास में निगेटिव है। सो लेटेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के पास में, सो इन दोनों को हमें कंसिडर करना है। सो हियर a is our 1 and this next value आ गया, so we take it is a x1, x1 equals to 1.5। नाउ अब इन दोनों के बीच में अगर रूट है, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5, सो इनके बीच में अगर है तो इनका भी हाफ कर देंगे इंटरवल को। सो दैट मीन्स टेक x2 is equals to, next value x2 is equals to 1.5 plus 1 divided by 2। ये ये हो गया x1 फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इज x2 1.5 plus 1 divided by 2, that is a 1.75। और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू अगर निकालते हो, जस्ट x के जगह पे 1.25 पुटअप कर दो, तो ये x क्यूब, तो 1.25 क्यूब माइनस 1.25 माइनस 1, ये आपको कैलसी से सॉल्व करना है। सो जैसे ही इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दोगे तो वी गेट द निगेटिव आंसर, दैट इज ए माइनस 0.29688। यहाँ पे जो हमने फंक्शन का आंसर निकाला है, ये इतना 4 डिजिट 5 डिजिट तक के लिखा नहीं तो भी चलता है, बिकॉज हमें इंटरेस्ट किसमें है कि फंक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो हियर फंक्शन इज निगेटिव। सो सी हियर 1 के ऊपर था, ये जो हमारा लाइन है इसमें 1 के ऊपर है निगेटिव, एट 1 इट इज ए निगेटिव, एट 1.5 इट इज ए पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच का एक आंसर हमने निकाल लिया, एग्जैक्टली मिडल वाली वैल्यू, दैट इज ए 1.25, और एट 1.25 फंक्शन इज अगेन निगेटिव। सो लेटेस्ट में ये दोनों इंटरवल है पॉजिटिव निगेटिव। सो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा रूट जो है इट इज लाइज बिटवीन x1 इक्वल्स टू 1.5 and x2 is equals to 1.25। सो 1.25 एंड 1.5 ये जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल 1.25 1.5 इसके बीच में लाई हो रहा है। सो मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन शो करती हूँ आपको, सी हियर। सो हियर x1 एंड x2 इन दोनों के बीच में अगर रूट लाई होता है तो फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू विच इज लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यू। हियर इन दोनों का मिडल वैल्यू निकालने के लिए अगेन टेक देयर एवरेज, एंड हियर 1.5 प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, so it is a 1.3750। now at point find the value of this function, so we get positive। now if it is a positive तो लेटेस्ट में पॉजिटिव कहाँ पे था, 1.5 के ऊपर पॉजिटिव था, और लेटेस्ट में निगेटिव कहाँ, ये निगेटिव वैल्यू कहाँ पे था, x2 के ऊपर। नाउ लेटेस्ट में पॉजिटिव आ गया अभी इस x3 के ऊपर, सो वी कैन से x3 के ऊपर निगेट पॉजिटिव वैल्यू है और x2 पे निगेटिव वैल्यू है, तो नेक्स्ट रूट इज लाइज बिटवीन x2 एंड x3। सो x2 एंड x3 के बीच में अगर रूट है तो इन दोनों का मिडल वैल्यू निकाल लो बाय टेकिंग देयर एवरेज। सो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू है निगेटिव। सो हियर लेटेस्ट में निगेटिव वैल्यू कहाँ पे था, सो हियर x2 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू था निगेटिव, x3 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू था पॉजिटिव, और x4 पे क्या आ गया, अगेन निगेटिव। तो लेटेस्ट में ये निगेटिव, तो इन दोनों में से पॉजिटिव था x3 पे, सो वी कैन से द रूट इज लाइज बिटवीन x3 x4। इनका मिडल वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव आ गया, हियर x3 के ऊपर था पॉजिटिव, x4 पे था निगेटिव, और x5 पे क्या आ गया, पॉजिटिव। सो लेटेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव x4 x5, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे। सो हियर अगर ये प्रोसेस को ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये इटरेशन कहाँ पे स्टॉप होगा ये हम बता नहीं सकते। ऐसे ही आप निकालते जाओगे तो तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि x की जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे देखो 1.23263, x9 का वैल्यू ये आ गया, और x10 इन दोनों का डिफरेंस देखिए कम होते जा रहा है, और ये वाला टर्म्स इस आंसर के नियरेस्ट है एंड नेक्स्ट वाला टर्म। ना हियर हमें इन्होंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 4 डेसिमल तक के करेक्ट होना चाहिए। सो हियर
इसके बाद में अगर आप और एक इटरेशन निकालते थे तो इसका x14 का वैल्यू और ये वैल्यू नियर अबाउट सेम ही आता है। सो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू एक तो रिपीटेड आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर नियरेस्ट नियर अबाउट सेम ही आएगी। एग्जैक्टली सेम नहीं बट वो नियर अबाउट सेम। सो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हो, सो देखो यहाँ पे फोर्थ डिजिट क्या है 5 और यहाँ पे 6। सो डिफरेंस इन दोनों में 0.0001 का है। तो नियर अबाउट ये सेम ही है। सो नेक्स्ट अगर और कैलकुलेशन करोगे तो यही वैल्यू आपका एक तो रिपीट आएगा या फिर एग्जैक्टली इसी के नियरेस्ट वाला टर्म आता है। सो आपको जब x का वैल्यू रिपीटेशन आना स्टार्ट होता है तब प्रोसेस को स्टॉप करना है। सो हियर हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो लेटेस्ट में लास्ट में जो वैल्यू आई है x की वही हमारा क्या कहलाएगा रूट। और उसके करस्पॉन्डिंग देखो फंक्शन का वैल्यू भी कैसा है वेरी वेरी नियरेस्ट टू द जीरो। और फंक्शन जीरो होने का मतलब ही होता है वो पर्टिकुलर x का वैल्यू रूट। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का जब आप रूट फाइंड आउट करते हैं तो रूट मतलब क्या होता है ऐसा एक्स का वैल्यू वो अगर आप पुट करते हो तो फंक्शन वहां पे जीरो हो जाएगा। सो सिमिलर वे हियर दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज सच दैट दिस फंक्शन इज अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट टू द जीरो। अगर ये जीरो के तरफ जा रहा है इसका मतलब है ये रूट के नजदीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो लेटेस्ट में जो एक्स का वैल्यू हमने निकाल के रखा है दैट इज आवर फाइनल आंसर। So here, since x12 and x14 approximately same up to the 4 decimal places, therefore the required solution is 1.3246 and it is an approximate answer. ठीक है? So given जो cubic equation था x cube minus x minus 1 equals to 0, तो इसका पॉजिटिव रूट क्या हो गया? पॉजिटिव रूट is x equals to approximately 1.3246, not a exact value but nearest decimal 4 decimal तक के ये approximately correct आंसर है। नाउ इसी तरह से हम मोर एग्जांपल सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन के ऊपर जिसमें आपको निगेटिव और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई कंटेन है तो किस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आल्सो राइट द कमेंट if you want some more example. Thank you. Like, share and subscribe.